नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक कॉमन टेंडिनोसिस के बारे में जिसे हम टेनिस एल्बो कहते हैं, जो कि एक मिसनॉमर है। ज़रूरी नहीं है कि टेनिस एल्बो खाली टेनिस प्लेयर्स में ही होती है। यूजुअली कॉमनली ये पाई जाती है उन पेशेंट्स के अंदर जिनकी रिपीटेड मूवमेंट्स होती हैं, जैसे कि आइसक्रीम स्कूपिंग के वक्त ये पेन ज़्यादा हो सकता है। कई बारी मेडिकल फ्रेटर्निटी में रेडियोलॉजिस्ट जो कि रिपीटेड अल्ट्रासाउंड करते हैं उसके अंदर ज़्यादा हो सकता है। तो इट इज़ अ मिसनॉमर दैट इट इज़ मोस्ट कॉमन इन गोल्फ प्लेयर्स और टेनिस प्लेयर्स। मेडिकल भाषा में अगर हम देखें तो इसका दूसरा नाम कहा जाता है लैटरल एपिकॉन्डालाइटिस। ये एक प्रकार का एल्बो पेन होता है जहाँ पे सारे हमारे एक्सटेंसर मसल्स जुड़ते हैं, जाके वहाँ पे बहुत हद तक पेशेंट को पेन होने लगती है। ये एक क्रॉनिक सिचुएशन हो सकती है। सिम्टम्स के अंदर अगर हम देखें तो पेशेंट को एल्बो में पेन होने लगता है और कई बारी उनकी हाथों की मसल्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से ग्रिप की कमजोरी आने की वजह से कोई भी कप या मोबाइल पकड़ने में उन्हें अक्सर दिक्कत आती है। टेनिस एल्बो का डायग्नोसिस क्लिनिकली हम कर सकते हैं। यूजुअली इसका टेस्ट किया जाता है या तो पैसिव फ्लेक्शन करना या फिर एक्सटेंशन करना रिस्ट का विद रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से पेशेंट के लैटरल एल्बो पार्ट में पेन होने लगता है और ये डायग्नोसिस कंफर्म करता है। टेनिस एल्बो के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में एक कॉमन डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। इसलिए नेक एग्जामिनेशन भी एल्बो के साथ करना इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है रेडियल टनल सिंड्रोम, जिसमें कई बारी रेडियल नर्व की एंट्रैपमेंट हो जाती है। और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं कई बारी जिनका स्टेरॉइड के इंजेक्शन के बाद पेन हील नहीं करता है, तो उसमें हमें और चीज़ें भी सोचनी चाहिए, जैसे कि कोई रेडियल कोलैटरल लिगामेंट इंजरी तो नहीं है। टेनिस एल्बो के ट्रीटमेंट के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। सबसे पहले एनसेड्स प्रिस्क्राइब करना, जैसे डाइक्लोफेनाक या कोई और पेन किलर्स। दूसरी चीज़ होती है इसमें मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना। तो कई बारी कुछ स्प्लिंट होते हैं, एल्बो स्प्लिंट, जो कि उस एरिया में दिए जाते हैं ताकि रिपीटेड मूवमेंट को हम रिस्ट्रिक्ट कर सकें। तीसरी चीज़ होती है कि कई बारी अगर नहीं आराम आता तो पेशेंट को अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में लिग्नोकेन और स्टेरॉइड का इंजेक्शन दिया जा सकता है। एंड फोर्थ थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द फिजिकल थेरेपी। पेशेंट की एक्सरसाइज करके मसल्स को स्ट्रेंथन किया जाता है टारगेटेड वे में। बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइजेज अवॉइड करनी चाहिए, बट जितनी लिमिटेड रेंज ऑफ मूवमेंट में एक्सरसाइजेज होती हैं वो पेशेंट को एडवाइस की जाती हैं। लास्ट में कंक्लूड करते हुए मैं आपको यही कहूँगी कि ये बहुत ही माइनर पेन होता है और जिसे होता है उसकी डेली एक्टिविटीज़ हैम्पर हो जाती हैं। और अगर कभी भी इस प्रकार की तकलीफ़ होती है तो बहुत ही साधारण तरीके से इनको ठीक किया जा सकता है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। So one should always try to consult a pain expert nearby. Thank you so much.